भारतीय शेयर बाजार में कत्लेआम मचा हुआ है दोस्तों। हर तरफ लालम लाल है और उसके अलावा कुछ नहीं। 30 साल का रिकॉर्ड भारतीय शेयर बाजार में जो धड़ाम आया है, जो गिरावट आया है, 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। समूचे एशिया में भारत की मुद्रा यानी रुपया इस वक्त सबसे खराब करेंसी है, सबसे खराब मुद्रा है। इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ एशिया। 2014 के बाद एक ही नारा दिया जा रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है। किस तरह से आज भारत देश को पूरी तरह से डुबो दिया गया और किस तरह से देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। भारत छोड़कर लोग भागने पर मजबूर हो चुके हैं दोस्तों, और किस कदर आज हमारे देश का रुपया बुरी कंडीशन में पहुंच चुका है और सबसे खराब मुद्रा बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, यह नारा सोशल मीडिया पर आज भी ट्रेंडिंग में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं विशाल शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। भारतीय शेयर बाजार में कत्लेआम मचा हुआ है दोस्तों। हर तरफ लालम लाल है और उसके अलावा कुछ नहीं। 30 साल का रिकॉर्ड भारतीय शेयर बाजार में जो धड़ाम आया है, जो गिरावट आया है, 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आपकी स्क्रीन पर यह है बीएसई का पूरे 30 साल सेंसेक्स का, और आप ही के स्क्रीन पर यह है एनएसई का सूचकांक। दोनों जगह देखिए दोस्तों, हालत कितनी खराब है इस वक्त जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, 30 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विदेशी निवेशक यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत छोड़कर भाग रहे हैं। और बड़ी खबर यह नहीं है भारत छोड़कर भागने लगे फॉरेन हैं इंस्टीट्यूशनल लोग। इन्वेस्टर्स यानी विदेशी ये संस्थागत कंडीशन हो चुकी है निवेशक जो शेयर है मार्केट की। भारत छोड़कर भाग रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि वो भारत छोड़कर चीन भाग रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय शेयर बाजार गिर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन का जो शेयर बाजार है, जिसे हैंसेंग कहते हैं, उसमें लगातार उछाल आ रही है। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त, और यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह बात मैं बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं कर रहा हूं, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। एशिया में, समूचे एशिया में भारत की मुद्रा यानी रुपया इस वक्त सबसे खराब करेंसी है, सबसे खराब मुद्रा है। इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ एशिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने भारत का रुपया ये कंडीशन हो चुकी है और वो कहां शह ले रहे हैं? चाइना में जा रहे हैं। बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या भाजपा गठबंधन सरकार इन सवालों का जवाब देगी? आज सुबह जैसे ही शेयर बाजार खुलता है दोस्तों, हाहाकार मच जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कौन सी बड़ी बातें सामने उभर कर आती हैं। सबसे बड़ी बात, 28 साल बाद शेयर बाजार की यह सबसे ऐतिहासिक गिरावट है। इसके अलावा यह ना भूलें, 5 महीने से यह गिरावट आ रही थी दोस्तों। जी हां, ऐसा ना सोचें कि यह गिरावट आज की है, 5 महीने से इसके संकेत मिल रहे थे। और सबसे बड़ी बात जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है कि इससे पहले इस तरह की गिरावट 1996 यानी कि 1996 में सामने उभर कर आई थी। दोस्तों इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारतीय शेयर बाजार में इस तरह की गिरावट क्यों आई। आखिर क्या वजह है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो चीन भाग रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अविश्वास मत है भारतीय अर्थव्यवस्था में। मगर भाजपा को कोई परवाह नहीं है दोस्तों। वो धर्म के सहारे हम सबको भ्रमित कर देती है, धर्म का धतूरा चटा देती है, इसलिए परवाह ही नहीं है। वो शेयर बाजार के निवेशक जो भारतीय जनता पार्टी की जेब में हैं, जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वहां हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसके बारे में सीएनबीसी का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार 28 फरवरी को जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है, जिससे मार्च एफएनओ सीरीज की शुरुआत काफी दर्दनाक रही। अब तक के ट्रेडिंग सेशन में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 8.2 लाख करोड़ की कमी आ चुकी है। इस आंकड़े पर देखिए दोस्तों, 8.2 लाख करोड़ का नुकसान। जैसे मैंने कहा, 28 साल में इस तरह का नुकसान शेयर बाजार को कभी नहीं हुआ। इसके आगे निफ्टी करीब 400 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, जबकि सेंसेक्स पहले ही घंटे में 1200 से ज्यादा अंकों के नीचे आ गया। मिड कैप इंडेक्स 1400 अंकों के साथ गिर चुका है और सितंबर 2024 के अपने ऑल टाइम हाई से
22% तक नीचे आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2% से ज्यादा गिरा है और दिसंबर के पीक में 25% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। मगर आपके जहन में दोस्तों यह सवाल जरूर होगा कि ये जो गिरावट आ रही है उसकी वजह क्या है? क्या यह वजह भारतीय अर्थव्यवस्था है? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर निर्मला सीतारमण का जो रवैया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रवैया है? और सबसे बड़ी बात, शेयर बाजार में जो पारदर्शिता की कमी है, जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है, क्या यह भी इसकी एक वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह दोस्तों, विदेशी संस्थागत निवेशक यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत छोड़कर भाग रहे हैं। भारतीय शेयरों को बेचकर भारत छोड़कर भागने लगे इन्वेस्टर जितने भी हैं। इसकी चर्चा कुछ देर क्या बाद व्यवस्था हो जो चुकी है। दूसरे फैक्टर्स हैं उन पर भी गौर करने की जरूरत है और उनमें एक बहुत बड़ा कारण यह चेहरा है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के नए राष्ट्रपति, जो ये लगातार धमकी दे रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है। तो कारण क्या क्या है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं दोस्तों। गुरुवार रात अमेरिकी बाजारों में भारी बिकवाली हुई, जो भारतीय बाजार में गिरावट की बड़ी वजह बताई जा रही है। नास्डैक 550 से ज्यादा अंक टूट गया, जबकि डाउ जोन्स भले ही 200 अंक नीचे बंद हुआ, लेकिन सेशन के हाई से यह 450 अंकों तक गिर चुका था। नास्डैक की इस गिरावट की बड़ी वजह एनवीडिया के शेयरों में 8.5% की गिरावट रही, जो उसके तिमाही नतीजों के बाद आई। इसका असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है, खासतौर से निफ्टी आईटी इंडेक्स पर, जो आज के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की बात की है, उन पर आर्थिक जोर आजमाइश की बात की है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाएंगे 4 मार्च तक। 4 मार्च से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लागू होने वाला है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि चीनी आयात पर यानी चीनी इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। और दूसरी बात, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ब्रिक्स नेशन पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा भारत भी है। क्या इस ब्लैकमेल के बाद भारत ब्रिक्स से बाहर आ सकता है, यह सवाल भी किया जा रहा है। मगर मैंने जो एक बहुत बड़ी वजह बताई थी कि किस तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं वो भारतीय बाजार छोड़कर चीन जा रहे हैं, आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस खबर की। भारत भी है, भारत भी ब्रिक्स का ही हिस्सा है दोस्तों। चाइना ओवर इंडिया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या भारत के मुकाबले चीन को तरजीह दे रहे हैं और क्या वजह है, इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। खबर क्या कहती है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। एक बड़ी चर्चा यह हो रही है कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों की जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं, मानो कोई कल ही ना हो। वे अपना पैसा निकालकर चीन जैसे दूसरे आकर्षक एशियाई बाजारों में लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय मुद्रा, डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा लगातार गिर रहा है। जी हां, यह 90 कभी भी पहुंच सकता है। इस वक्त $1 के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत करीब 87 रुपए है। अजीबोगरीब लगता है ना दोस्तों। 2.5 साल पहले हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 80 रुपए हो गई है और सिर्फ 2.5 साल में यह 90 की तरफ बढ़ रहा है। क्या इस बात की चर्चा, क्या इस बात की परवाह किसी को है? याद कीजिएगा दोस्तों, जब भी 2014 से पहले बताइए 87 रुपए पहुंच चुका है पिछले 3-4 साल के अंदर। तो प्रधानमंत्री गुस्से में क्या क्या नहीं कहा करते थे। उन्होंने क्या कहा था कुछ देर बाद, मगर आपके जहन में वो सवाल खटक रहा होगा कि आखिर फॉरेन इन्वेस्टर्स चीन क्यों भाग रहे हैं और भारतीय करेंसी पूरे एशिया में सबसे खराब करेंसी, सबसे खराब मुद्रा के तौर पर क्यों उभर कर आई है। सबसे पहले दोस्तों, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट विजय कुमार साहब इस बारे में क्या कहते हैं उस पर गौर कीजिए। डॉक्टर वी.के. विजय कुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया, चाइनीज स्टॉक्स में तेज उछाल भारतीय बाजार के लिए एक और चुनौती बना हुआ है।
इंडिया का बताइए, बेचो, सबसे चाइना खराब का मुद्रा खरीदो। इंडिया का पैसा ट्रेंड बरकरार काफी है। समय से जारी रह सकता ये है कंडीशन कर दी चीनी गई है। बाजार अभी भी निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा, CBOE VIX में तेज उछाल बताता है कि बाजार में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी अभी कुछ समय तक बना रहेगा। अमेरिका में लंबी अवधि की महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस वक्त जो विदेशी निवेशक हैं वो ये मानते हैं कि भारतीय बाजार के मुकाबले चीनी बाजार कहीं ज्यादा स्टेबल यानी उसमें स्थायित्व है और वो ज्यादा मजबूत है। कैसे? इस पर गौर कीजिए। साल 2025 में चीनी बाजार दुनिया के सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले बाजारों में से एक रहे हैं। जहां भारतीय सेंसेक्स और निफ्टी इस साल अब तक 4% से ज्यादा गिर चुके हैं, वहीं एशिया के कुछ दूसरे बाजार जैसे हैंसेंग, जैसे चाइना का हैंसेंग अब तक 15% से ज्यादा चढ़ चुका है। यही वजह है कि FIIs इस वक्त चीन की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब डॉलर के मुकाबले 2014 से पहले रुपया गिरता था, तब प्रधानमंत्री क्या कहते थे कि मित्रों मुझे पता है ऐसा क्यों होता है। याद है कि नहीं? या भूल गए आप? फिर से सुनिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से भारत के अंदर शेयर मार्केट के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, कत्ले आम जैसी तबाही देखने को मिल रही है दोस्तों। और भारत के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भारत को छोड़कर चीन की ओर आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। जिस तरह से भारत को एक ऐसी नजर से देखा जा रहा है कि भारत के अंदर बहुत तेजी से महंगाई बढ़ सकती है। जिस तरह से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को चेतावनी दे रहे हैं 100% टैरिफ लगाने की, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनसे ही गैस और तेल लेना पड़ेगा। ये तस्वीरें दोस्तों सामने निकल कर आ रही हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आज भारत की कंडीशन क्या कर दी गई है। जिस तरह से देश के अंदर ये ढिढोरा पीटा जाता था कि हम तो विश्व गुरु बन गए, हम तो दुनिया के अंदर एक विश्व गुरु के चेहरे पर उभर कर आ रहे हैं, लेकिन आज देख लीजिए कि डॉलर कहां तक पहुंच चुका और हमारे भारत की मुद्रा, हमारे भारत का पैसा किस कंडीशन में पहुंच चुका। लेकिन किसी गोदी मीडिया के मुंह से चू तक नहीं निकल रहा। इस पर भी ज्ञान पेल रहे हैं, इस पर भी बैठकर बता रहे हैं कि अगर डॉलर बढ़ रहा है और भारत का पैसा गिर रहा है तो इसमें भी क्या खूबी है, इसमें भी क्या अच्छाई है। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारे जो है उसकी कंडीशंस आप लोगों को पूरी तरह से बताई जा रही है। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है और आपको धर्म का धतूरा चटाया जा रहा है दोस्तों। अभी भी वक्त है, समझिए। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।